मक्खी मत देखिए जी। बताएं भैया, रानी मक्खी ये जो बड़ी वाली है ना, इसका क्या रहता है रानी मक्खी का? यही अंडा देती है। अच्छा, ये सारे अंडे देती है। तो उसके बाद फिर ये मखीर पैदा होता है यहाँ से? ये बच्चे इसके पैदा होते हैं, इसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मखीर निकलेगा। तो कितना टाइम लगता है इसको मखीर निकलने में? सर ये मतलब सीजन पे डिपेंड है कि जैसे फूल निकलेंगे वैसा शहद आएगा। 10 दिन में 15 दिन में शहद आ जाता है। तो गर्मी ज़्यादा होती है तो उससे भी मखीर ज़्यादा आ जाता है? नहीं, वो बात नहीं है, गर्मी की बात नहीं है। फूल निकलने से? फूल निकलने से मतलब है, डिपेंड है इसका फूलों पर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? बहुत मेहनत करनी है, पूरे हिंदुस्तान घूमना पड़ता है। ये काटेगी तो नहीं? काटेगी तो नहीं? पानी खाल बी के पर सर 1% भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद बात। बशीर जी, कहाँ से आए हैं आप? हम ना बनहाल से आए हैं। तो बनहाल से आप हर साल यहाँ पे आते हैं? हाँ, हम साल आते हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये मखीर निकालने के लिए? आप पूछो, देखो, आप देख ही रहे हैं गर्मी में कितना जुल्म हो रहा है। तो इस बार कैसा सीजन रहा? कुछ नहीं, फेल हो गया, बारिश होगा, कुछ नहीं है। ये देखो, हमने तकरीबन 40 पेटी निकाली, 4 पीपे निकल गए। 40 पेटी में 4 पीपे। और रेट क्या, उधर से गवर्नमेंट देता है 600-500, हमें देती है 100 रुपया, 70 रुपये किलो को गवर्नमेंट। तो वैसे कितना फायदा होता है? 112, 113 राजस्थान। फायदा क्या होगा जब महंगाई है, गाड़ी का किराया ज़्यादा है, तेल बढ़ गया। राजस्थान जाने में 50-60 हज़ार किराया लगता है, उधर से आकर फिर कितना निकालेंगे, उधर का खर्चा। इसको कहाँ पे बेचते हैं आप? आते हैं वही पंजाब से, कोई ठेकेदार आते हैं, फिर बाद में कोई कहता है मैं 100 रुपये दे दूँगा, कोई कहता है 102 दूँगा, कोई कहता है 100 दूँगा, कोई कहता है 90 दूँगा। उसके बावजूद भी आप ये काम करते हैं? तो क्या करेंगे, क्या बेरोजगारी है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आप खुद ही अंदाजा करिए, क्या करेंगे सर? तो पिछले साल से देखा जाए, पिछले साल तो लॉकडाउन था, इस साल लॉकडाउन नहीं है। हाँ, पर साल भी ऐसी हो पिछले गया। साल भी लॉकडाउन, हमें तो कुछ निकला ही नहीं। पर श्रीनगर से कुछ उम्मीद, श्रीनगर भी निकालेंगे किकर का शायद। उधर जाने लॉकडाउन था, उधर जाने नहीं दिया, तो फिर साल ऐसे ही रह गया। मक्खियाँ भी हमारी। कहना चाहेंगे आपको कितना नुकसान होता है जब ये सीज़न ख़राब हो जाता है? सर इसमें तो नुकसान तो बहुत सारा हो जाता है, तो क्या करेंगे आगे? कोई तो फरियाद सुनने वाला तो है ही नहीं। जैसे अभी देखो, माइग्रेशन करते हैं तो हज़ारों दिक्कतें आती है रास्ते में। तो कितने लोग आते हैं जब आप काम करने के लिए आते हैं? तकरीबन हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन के तो बहुत सारे बी कीपर्स हैं, तकरीबन और श्रीनगर के हैं, यहाँ जम्मू के हैं। तकरीबन हमारे 30,000 कॉलोनियाँ डिस्ट्रिक्ट में। मतलब कि इस बार भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ? सर जो पीछे बारिश हो गया तो इससे सारा सीज़न ही खत्म हो गया। साथ में ट्रैफिक वाले तंग करते हैं यार, बहुत ट्रैफिक वाले तंग करते हैं रास्ते में। क्यों? हमारी परसल हमारी गाड़ी सब मक्खियाँ मर गई। इस साल हमारी 2 साल के बाद हमारा 140 दफा बन गया। इन्होंने रुका दिया इधर चनानी टंडल में। 3 दिन के बाद हम कश्मीर पहुँचे तो गाड़ी की गाड़ी सब फट गई थी। कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे मोदी जी भी कहा हमारी सुनने के, हम कश्मीर के रहने वाले। अगर तो कहीं हिंदुस्तान के होते, दिल्ली के होते, कहीं तो गुजरात के होते, सुनता। इधर कौन सुनेगा? हमारी ऑफिस में कौन सुनेगा? सुनने वाला तो वही था ना। तो खाली हाथ ही जाएंगे इस बार आप? और क्या करेंगे सर गाड़ी का किराया भी पूरा, गाड़ी का किराया भी नहीं निकलेगा। 25,000 गाड़ी का किराया है श्रीनगर का। पर साल 20,000 लेते थे। ये जितना भी पीपा है, डब्बे हैं, साथ में लेके जाते हैं आप? और क्या करेंगे यार, इधर कहाँ छोड़ेंगे? आर्मी में मर जाएंगे। हमने इनको वहाँ ले जाना जहाँ इनका थोड़ा सा गुजारा चले। मेरा नाम है जबीना।
जमीना जी, आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? श्रीनगर से हूँ। तो यहाँ पे आप जम्मू में हनी बी का काम करने आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सर लगता तो अच्छा है, मगर इसमें बहुत मेहनत है। तो इधर से हमें राजस्थान लेना पड़ता है, अम्बाला लेना पड़ता है, रेवाड़ी लेना पड़ता है, इतनी मेहनत लगती है, फिर भी हमें फ़ायदा कोई नहीं है। तो क्या रेट मिलता है इसका आपको? कुली डाउन है ना, 60 रुपये मिलते हैं ऐसे kg का, तो कुछ है ही नहीं ना। इधर से हमें मतलब कितना मेहनत करना पड़ता है, आगे पीछे किराया, आगे पीछे श्रीनगर से लेना पड़ता है, राजस्थान से श्रीनगर लाना, जम्मू लाना, फिर गाड़ियों का खर्चा देना पड़ता है। तो उसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी भी है और हमें फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प करती है? नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं करती। हमें गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती। हम जो कर रहे हैं मेहनत, मतलब जी जान लगाते, इस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फयाज अहमद फयाज जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम कनाल से है, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे मधुमक्खी का काम करते हैं तो कितना फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो सर कुछ भी नहीं है, बस यह है कि बस अपने दिन निकल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? करीबन 15 सालों से। 15 सालों से यही काम करते हैं? बिल्कुल। तो आपके पिताजी? वो ये काम नहीं करते, लेकिन मैंने शुरुआत की इस काम की। तो फ़ायदा भी होता है? फ़ायदा उतना बेनिफिट होता नहीं है आजकल, क्योंकि मतलब जो रेट मार्केट की हो रही है, मतलब जो खस्ता हालत हो गई, जैसे कि चाइना का माल पहले आता था, तो मतलब बहुत रेट सारी डाउन हो चुकी है। मतलब इंडिया में जितना भी हमारा हनी है सब रेट डाउन है, और वो भी चाइना की माल की वजह से। जो हनी आज हमारा मतलब कम से कम 300 रुपये मतलब थोक में बिकना चाहिए, वो हमारे 100 रुपये बिक रहा है। तो पिछले साल लॉकडाउन था, काफ़ी दिक्कत आई थी। बहुत सारी दिक्कत इस आई। बार लॉकडाउन नहीं है सर, इस बार तो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन रेट ही नहीं है मार्केट में। चाहे हम शहद जितना मर्जी निकाल लें, लेकिन रेट है नहीं, और जिस खर्चा ज़्यादा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे होती है, क्योंकि हम जब यहाँ से निकलते हैं मतलब मधुमक्खी लेकर, तो पुलिस वालों को यहाँ से लेकर पता नहीं 4-5 हज़ार रुपये में कश्मीर तक खर्चा आता है एक गाड़ी का। तो कितने दिन लगते हैं मधुमक्खी के मखीर को हनी तैयार होने में? मौसम पे डिपेंड है, मौसम पे। मौसम ठीक रहे तो 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में आ जाता है। लेकिन जिस तरह से मतलब पोल्यूशन हो रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही है हर एक जगह पे, तो मधुमक्खी पालना बड़े मुश्किल हो गया। इधर मर रही है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर रही है, मतलब नहीं पाली जाती हमारे से, क्योंकि मतलब हर एक जगह पे आप देखोगे कहीं ना कहीं की फैक्ट्रियाँ बन ही रही है। जैसे कि मतलब पहले हमारे इधर सांबा चीची माता में, तो यहाँ परमंडल में पहले ज़्यादा मक्खियाँ डालती थी, जहाँ हज़ारों गाड़ी एडजस्ट हो जाती थी। आजकल वहाँ एक गाड़ी भी एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं निकल पाता है। पूरी एक गाड़ी का डाल दो, एक हफ्ता भी नहीं निकल पाता है, सारी मक्खियाँ मर जाती है। तो सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सरकार से ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। हम रामबन बी के पर जो भी जितने भी है, हमारे को मतलब कोई सुविधा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे कि घाटे में ही चल रहे हैं हम लोग, और हम अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जो कुछ भी हो सकता है हमारे लिए वो कीजिए आप, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं है। मतलब बहुत बार हमने कोशिश की बताने की। आपकी संस्था भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है? जैसे एपीकल्चर है, तो लेकिन वो हमारे सपोर्ट में है ही नहीं। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में कि 70% बी कीपर है, और हमारे मतलब जैसे कि फंड्स आते थे, हमारे को कोई फंड्स नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बी कीपर कम से कम 70% है, मान लो कि उन्हीं की बात मान लो कि 70% है। वो कह रहे थे कि इस साल का जो मतलब फंड आया हुआ है वो 10,000 रुपये आए हुए हैं। अगर वहाँ बांटते हैं सारे बी कीपर तो वो टोटल 35 रुपये आते हैं। तो आप बताइए कि 35 रुपये में क्या कर सकता है एक बी कीपर? जैसे कि हमारे कश्मीर ब्रांचेस वाले हैं, उनको मतलब फंड्स आते हैं, उनको फंड्स मिलता है, लेकिन जो हमारे रामबन बी कीपर से इनको कुछ भी नहीं मिलता है। अभी सीजन लगा के जाओगे, कुछ बचेगा आपको जेब में? सर क्या बचेगा? आपको पता है कि मतलब हम कश्मीर से निकले हैं राजस्थान तक, राजस्थान से वापस आए 2 लाख रुपए हमारे का ट्रांसपोर्ट खर्चा ही आया है। 2 लाख खर्चे के साथ आपको बचता कितना है? बचा कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, क्योंकि इस साल वहाँ पर भी यही नुकसान हो गया। मधुमक्खियाँ बहुत मरी, बहुत सारा नुकसान वहाँ पर भी हो गया। ये एक जुआ है सर, एक जुआ है। जैसे एक जुआरी जुआ खेलता है, उसको ये नहीं पता कि मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया है सर, वही हाल है इसका। अब लेकिन अगर जैसे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं 15 सालों से, और हम कोई काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई और काम आता भी नहीं है, तो हम इसी के पीछे पड़े हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब हमारे कोई सुने, मजदूरी का दिन तो कोई सुने हमारी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। जैसे हम लोग पीछे मतलब मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर, मतलब ये एपीकल्चर वालों ने रखी थी, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे उस मीटिंग में। तो वहाँ हम लोग बात यही करने गए थे कि फंड्स के बारे में, लेकिन वो फंड्स वो उनसे भी वो भी यही बोलते हैं कि फंड्स नहीं मिल सकता है, फंड्स है ही नहीं पीछे। तो परिवार भी आपके साथ ही चलता है? जी बिल्कुल, हमारे यही हमारा सहारा है, सब कुछ है। मतलब कि जिस तरह से गुज्जर बकरवाल चलते हैं तो आप भी चलते हैं? बिल्कुल, खाना बदोश है हम लोग।